एक रहस्य जो इंसान के दुखों को मिटा सकता है, उसे सुख और समृद्धि की राह दिखा सकता है, वो रहस्य है एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाने का चमत्कार। आज मैं तुम्हें उस रहस्य की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इतनी गहरी और दिलचस्प है कि तुम इसे आखिरी सांस तक सुनना चाहोगे। इसमें छिपे हैं 8 ऐसे फायदे जो तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाओ समय की धारा को उल्टा बहाने के लिए। इस प्राचीन कहानी में डूब जाओ, क्योंकि इसके हर मोड़ पर तुम्हें कुछ नया मिलेगा। कभी रहस्य, कभी आंसू और कभी वो ज्ञान जो तुम्हारे दिल को छू लेगा। चलो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। 8000 साल पहले की बात है, जब धरती पर घने जंगल फैले थे। पेड़ों की शाखाएं आसमान को छूती थीं और जंगली जानवरों की आवाजें हवा में गूंजती थीं। उस समय एक गांव बसा था जिसे लोग सुरवन कहते थे। यह गांव एक विशाल नदी के किनारे था, जहां पानी का बहाव कभी शांत तो कभी उफनता था। गांव के लोग मिट्टी के छोटे छोटे झोपड़ों में रहते थे, अनाज उगाते थे और सूरज ढलते ही अपने बिछौनों पर सो जाते थे। लेकिन इस गांव में एक युवक था जिसका नाम था विजय। विजय का जीवन दुखों का पहाड़ था। उसकी फसलें बार बार सूख जाती थीं। नदी का पानी कभी कभी इतना कम हो जाता था कि उसकी प्यास भी नहीं बुझती थी। उसका झोपड़ा टूटा फूटा था। छप्पर से बारिश की बूंदें टपकती थीं और रात को ठंडी हवा उसके शरीर को कांपने पर मजबूर कर देती थी। वह हर रात अपने बिछौने पर लेटता, जो सूखी घास और पत्तियों से बना था, और सोचता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि ये दुख मेरे पीछे पड़े हैं? क्या मेरे पिछले जन्म की कोई गलती मुझे आज तक सता रही है? उसकी आंखों में आंसुओं की नमी हमेशा बनी रहती थी और चेहरा उदासी से ढका रहता था। गांव के लोग उसे देखकर कहते, विजय, तू इतना क्यों सोचता है? सबके जीवन में सुख दुख आते हैं। पर विजय का मन मानने को तैयार न था। वह सोचता, नहीं, मेरे साथ कुछ अलग है। मेरे दुखों का कोई अंत क्यों नहीं? उसकी उदासी ऐसी थी कि सूरज की रोशनी भी उसे ठंडी लगती थी। एक दिन विजय नदी किनारे पानी भरने गया। वहां कुछ औरतें आपस में बात कर रही थीं। एक औरत बोली, सुना है गांव से दूर पहाड़ी की गुफा में एक ऋषि रहते हैं। उनका नाम विश्वमुनि है। लोग कहते हैं कि उनके पास हर सवाल का जवाब है। जो भी उनके पास जाता है उसे शांति मिलती है। दूसरी औरत हंसी और बोली, हाँ, पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं। जंगल में भेड़िए घूमते हैं और रास्ता कांटों से भरा है। विजय ने ये बातें सुनी। उसके मन में एक चिंगारी जली। शायद विश्वमुनि मेरे दुखों का कारण बता सकें, उसने सोचा। उस रात वह सो नहीं सका। सुबह सूरज उगते ही उसने फैसला किया। उसने अपनी टूटी चप्पलें पहनी, एक सूखी लकड़ी का सहारा लिया और गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। जंगल में कांटेदार झाड़ियां थीं जो उसके पैरों को छील रही थीं। सूरज की गर्मी उसके माथे पर पसीना बनकर बह रही थी। एक बार तो एक जंगली सुअर उसके सामने आ गया। विजय डर से कांप उठा, पर उसने हिम्मत जुटाई और लकड़ी को जोर से जमीन पर मारा। सुअर भाग गया। कई घंटों की यात्रा के बाद वह गुफा के पास पहुंचा। उसके पैरों से खून बह रहा था, पर दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी। गुफा के बाहर एक बड़ा पत्थर था जिस पर विश्वमुनि बैठे थे। उनके लंबे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरा शांति से चमक रहा था। उनके चारों ओर कुछ लोग बैठे थे। कोई जंगल से लकड़ियां लाने वाला, कोई मछुआरा, कोई भेड़ चराने वाला। वे सब विश्वमुनि की बातें सुन रहे थे। विजय ने उनके चरणों में सिर झुकाया और बोला, ऋषिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरे मन में एक सवाल कई दिनों से मथ रहा है। विश्वमुनि ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, जैसे वे विजय के सारे दुख पहले ही देख चुके हों। उन्होंने कहा, बेटा, उठो, निसंकोच पूछो, क्या जानना चाहते हो? विजय ने गहरी सांस ली। उसका गला सूख रहा था, पर उसने हिम्मत जुटाई और बोला, ऋषिवर, एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है? मैंने सुना है कि इसमें कोई रहस्य छिपा है। विश्वमुनि की आंखों में एक चमक आई। वे मुस्कुराए और बोले, विजय, तूने सही सवाल पूछा। अगर इंसान कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान ले तो वह कभी दुखी नहीं रहेगा। उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा।
सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। इसे अपने दिल से सुनना, क्योंकि इसमें वो जवाब छिपा है जो तू ढूंढ रहा है। विजय की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। वह चट्टान के पास बैठ गया और विश्वमुनि ने कहानी शुरू की। कई साल पहले इसी सुरवन गांव में एक काला कुत्ता था। विश्वमुनि ने कहा। वह कमजोर था, उसकी हड्डियां बाहर झलकती थीं। उसका काला रंग ऐसा था कि रात में वह अंधेरे में गायब हो जाता था। वह गांव के हर दरवाजे पर जाता, अपनी पूंछ हिलाता, आंखों में भीख मांगता, पर कोई उसे रोटी का टुकड़ा तक न देता। लोग उसे पत्थर मारते, चिल्लाते, जा भाग यहां से। वह भूख से तड़पता जंगल की ओर चला जाता। जंगल में उसे कभी कभी सड़ा मांस मिलता, पर ज्यादातर वह भूखा ही रहता। एक दिन वह नदी किनारे पहुंचा। वहां एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था धीर मुनि। धीर मुनि नदी के किनारे एक छोटी कुटिया में रहते थे। वे जंगल से जड़ी बूटियां लाते और उससे अपनी भूख मिटाते थे। कुत्ता उनके पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पेट भूख से चिपक गया था। उसने धीर मुनि से कहा, मुनिवर, मैं भूखा हूं, मेरे पास कोई नहीं, क्या आप मुझे एक रोटी दे सकते हैं? धीर मुनि ने उसकी ओर देखा। कुत्ते की हालत देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने पूछा, क्या गांव में किसी ने तुझे कुछ नहीं दिया? कुत्ता उदास स्वर में बोला, नहीं मुनिवर, लोग मुझे पत्थर मारते हैं, गालियां देते हैं, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं। धीर मुनि ने कहा, अच्छा, अपनी कहानी मुझे सुनाओ, मैं तेरी बात सुनना चाहता हूं। कुत्ते ने सिर झुकाया और अपनी कहानी शुरू की। मुनिवर, कुत्ता बोला, हम कुत्तों का जीवन अभिशाप है। हमारे पास न छप्पर है, न आग का सहारा। सर्दी में हम ठिठुरते हैं, गर्मी में जलते हैं और बारिश में भीगते हैं। हमें न बोलना आता है, न अपने दुख को बयां करना, पर भूख हमें भी लगती है। चोट लगने पर हमें भी दर्द होता है, आंसू हमारे भी बहते हैं। मेरी माँ ने मुझे और मेरे 4 भाइयों को जन्म दिया था। हम एक गड्ढे में पैदा हुए थे, जहां नरम घास और सूखे पत्ते बिछे थे। मेरे भाई पीले और भूरे थे, मैं अकेला काला था, सबसे कमजोर। माँ हमें छोड़कर भोजन ढूंढने जाती थी। वह रात भर गांव की रखवाली करती थी। जंगल से भेड़िए आते तो वह भौंककर उन्हें भगा देती। गांव के लोग सोते और माँ उनकी नींद की रक्षा करती, पर बदले में उसे क्या मिलता? एक रोटी भी नहीं। लोग उसे लाठियों से पीटते, पत्थर मारते। वह भूखी लौट आती और हमें अपनी छाती से लगाकर सुलाती। उसकी आंखों में दर्द होता और वह हमें कभी नहीं बताती। कुत्ते की आवाज में कंपन था। उसने आगे कहा, एक दिन भयंकर बारिश हुई। आसमान से ओले गिरे, ठंडी हवा चली। उस रात मेरे 3 भाई ठंड से मर गए। माँ रोती रही, उसकी चीख जंगल में गूंजी, पर गांव में किसी का दिल न पसीजा। वे अपने झोपड़ों में सोते रहे। फिर हम सिर्फ 2 भाई बचे, मैं और मेरा बड़ा भाई। माँ ने हमारी देखभाल शुरू की, पर भूख उसे चैन न लेने देती। एक दिन गांव के मुखिया रुद्र के घर दावत थी। कुत्ता बोला, रुद्र गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास अनाज के भरे भंडार थे और जंगल से शिकार लाने वाले उसके लिए मांस लाते थे। उस दिन उसके घर में बड़ी दावत थी। लोग मांस और रोटियां खा रहे थे। माँ भूखी वहां पहुंची। उसने देखा कि लोग हंस रहे हैं, गीत गा रहे हैं। उसकी आंखों में भूख की आग थी। वह धीरे धीरे रुद्र के आंगन में गई। एक रोटी जमीन पर पड़ी थी। माँ ने उसे लेने की कोशिश की। तभी किसी ने चिल्लाया, देखो, ये कुतिया रोटी ले रही है। चारों ओर से लोग दौड़े, लाठियां उठाई। माँ डर गई। वह भागने लगी, पर रास्ता न मिला। लोग चीख रहे थे, पकड़ो इसे। माँ ने हिम्मत की और खाने वालों के ऊपर से कूदकर निकल गई। लोग हैरान रह गए। वे उठ खड़े हुए। एक बोला, यह भोजन अपवित्र हो गया। दूसरा चिल्लाया, इस कुतिया ने सब बर्बाद कर दिया। रुद्र गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपनी लाठी उठाई और माँ के पीछे दौड़ा। माँ को पकड़ लिया गया। रुद्र ने उसे पीटा। लाठियां उसकी पीठ पर पड़ी और वह चीखती रही। उसकी चीखें गांव में गूंजी, पर किसी ने उसे न बचाया। कुछ लोग बोले, रुद्र, छोड़ दो इसे, ये तो भूखी थी। पर रुद्र का गुस्सा ठंडा न हुआ। आखिरकार माँ किसी तरह भाग निकली। वह हमारे पास आई और सारी कहानी सुनाई। हमने सोचा, कितना कष्ट भरा है हमारा जीवन। एक रोटी के लिए हमें चोर कहा जाता है, पीटा जाता है।
कुत्ते ने आगे कहा, एक दिन गांव के बाहर एक ब्राह्मण आया। उसका नाम था शांतिदास। वह जंगल से गुजर रहा था और भूखा था। उसने नदी किनारे एक चूल्हा बनाया, जंगल से लकड़ियां जलाईं और उस पर दाल पकाने रख दी। फिर उसने आटा गूंथा और रोटियां बनाने की तैयारी की। पानी लेने वह नदी की ओर गया। इधर मां भटकते हुए वहां पहुंची। उसने आटा देखा। उसकी भूख बेकाबू हो गई। उसने सोचा, शायद ये मेरा इंतजार कर रहा है। वह आटा खाने लगी। शांतिदास ने दूर से देखा। वह दौड़ा और चिल्लाया, अरे ये क्या कर रही है? मां डर गई पर आटा खाना बंद न कर सकी। शांतिदास रोने लगा। वह बोला, मैं 2 दिन से भूखा हूं, ये मेरा आखिरी भोजन था। कुछ लोग वहां आए और बोले, ये वही कुतिया है जिसने रुद्र की दावत बर्बाद की थी। शांतिदास गुस्से में लाठी लेकर मां पर टूट पड़ा। मां चीखती रही पर वह न रुका। महीने भर तक मां लड़खड़ाती रही। उसकी पीठ पर निशान बन गए। कुत्ते की आंखों से आंसू टपके। वह बोला, मुनिवर, हमारा दोष क्या है? हम इंसानों के अधीन रहते हैं। वे हमें प्यार से खिलाएं तो हम उनके लिए जान दे दें, पर वे हमें सिर्फ कष्ट देते हैं। क्या हमारा दुख कोई नहीं देखता? धीर मुनि की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कुत्ते को अपनी रोटी दी और उसे आशीर्वाद दिया। कुत्ता वह रोटी खाकर शांत हो गया। विश्वमुनि ने विजय की ओर देखा और बोले, बेटा, उस कुत्ते की कहानी सुनकर समझ कि यह प्राणी कितना लाचार है। अब सुन, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। विजय कान लगाकर सुनने लगा। पहला, ग्रहों का दुष्प्रभाव दूर होता है। जब आकाश के ग्रह मनुष्य पर कुदृष्टि डालते हैं तो उसके जीवन में संकट आते हैं। फसलें नष्ट होती हैं, पानी सूखता है। कुत्ते को रोटी देने से यह प्रभाव कम होता है। दूसरा, भाग्य का साथ मिलता है। घर में बुरी शक्तियां नष्ट होती हैं। सूरज की रोशनी फिर से गर्म लगने लगती है। तीसरा, धन की कमी नहीं रहती। देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अनाज के भंडार भर जाते हैं। चौथा, कर्ज से मुक्ति। कुत्ते को रोटी देने से कर्ज का बोझ हल्का होता है। जो उधार लिया वह लौट आता है। 5वां, व्यापार में तरक्की। सुबह शाम कुत्ते को भोजन दो तो जंगल से शिकार बढ़ता है, फसलें लहलहाती हैं। 6ठा, आयु और धन की वृद्धि। अटका हुआ धन लौट आता है। जीवन लंबा और सुखी होता है। 7वां, स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति। शरीर स्वस्थ रहता है। मन में सकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। 8वां, ईश्वर की कृपा। जो सभी जीवों पर दया करता है उस पर ईश्वर की कृपा बरसती है। उसका परिवार हमेशा सुरक्षित रहता है। विश्वमुनि ने कहा, विजय, जब रोटियां बने पहली गाय को दो, आखिरी कुत्ते को। ये ईश्वर का विधान है। इसे भूलने से दुख आता है। विजय की आंखें चमक उठी। उसने विश्वमुनि को प्रणाम किया और गांव लौट आया। विजय ने उस दिन से हर दिन एक कुत्ते को रोटी देना शुरू किया। पहले तो गांव वाले हंसे, ये पागल हो गया है, कुत्तों को रोटी कौन देता है? पर धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। उसकी फसलें लहलहाने लगी। नदी का पानी फिर से भर गया। उसका झोपड़ा मजबूत हो गया। लोग हैरान थे। वे विजय से पूछने लगे, ये कैसे हुआ? विजय मुस्कुराया और बोला, विश्वमुनि का आशीर्वाद और कुत्ते की रोटी का रहस्य।